जितने भी लोग हैं आज तक खाया, फिर दोबारा तुम करो मंदिर पे। कोई सरकार का काम मंदिर बनाना क्या? सरकार का काम है विद्यालय बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, अस्पताल बनाना, न्याय देना, ये सरकार का काम है। अब देखें सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। ये देश के लोगों को, बच्चों को मंदिर मस्जिद में अटकाना चाहते हैं, ये देश हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। आज का जो लोग हैं, आज के जो नौजवान हैं, वो मंदिर मस्जिद से दूर रहते हैं, वो विद्यालय की तरफ जाते हैं। अगर सुबह सुबह 2 घंटी बजती हैं, एक मंदिर की घंटी बजती है और एक विद्यालय की घंटी बजती है, निश्चित आपको करना है कि आप विद्यालय की घंटी में जाएंगे या मंदिर की घंटी में जाएंगे। अगर मैं मंदिर की घंटी में जाता तो मैं भैया क्या वकील बन पाता? नहीं बन पाता। मैं काला कोट पहन पाता? क्या मैं बोल पाता? तो ऐसे ही लोगों को तैयार करना है हम लोग। और आज डेमोक्रेसी खत्म करके ब्राह्मण कैसी लागू है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ब्राह्मण कैसी लागू है। तो ये ब्राह्मण कैसी जो लागू है, ये हजारों करोड़ों लोगों के लिए खतरनाक है। ये इस देश के अंदर खत्म होना चाहिए। कहते हैं कि भैया ये हमारे हिंदुत्व पर सवाल करते हैं, ये हमारी और चीज़ों पर सवाल करते हैं। सवाल क्यों ना करें? सवाल क्यों ना करें? जब इनके लोग कहते हैं कि भैया खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाते हैं, तो सवाल नहीं करें क्या? सुजीत सवाल करेगा ना भैया, ये कौन सी पॉलिसी है खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं? जब इनके जज कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि मोर जो है, जो मोरनी बच्चा कैसा देती है, मोरनी बच्चा ऐसा देती है कि आंसू पी जाते हैं तो बच्चा पैदा हो जाते हैं। आंसुओं से बच्चा पैदा होंगे, खीर खाने से बच्चा पैदा होंगे, तो सवाल नहीं करेंगे क्या हम लोगों को? IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील जो तैयार हो रहे हैं, इनकी आंखों में आंखें डालकर इनको सवाल पूछे कि संविधान में लिखा नहीं है भैया, कैसे करोगे? NRC लगा दिया, मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं है एक आदमी को भगाने की, भगा के देखो ना किसी को है। तुम्हारे दामाद सारे मुसलमान हैं, आईसीयू उठा के देखो ना जा रहे, तुम मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। ये देश को कुछ और दिखाना चाहते हैं, कुछ नहीं दिखाना चाहते। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। इस देश के अंदर अगर कोई खतरे में है तो संविधान खतरे में, इंसानियत खतरे में, और कोई खतरे में। ये इंसानियत को खतरा में कहा जाता है। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तमाम लोग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जय भीम मिशन के साथ जो है आज सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन यहाँ जो है बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। आगे जंतर मंतर पर जहाँ धरना स्थल है वहाँ जाने नहीं दिया गया है, उससे पहले ही लोगों को रोक दिया गया है। तमाम तरह के इशू हैं, उसको लेकर के जो विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ में एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं। सर, क्या मुद्दे थे आज के और आपको यहाँ क्यों रोक दिया गया? आगे आपका जाने का प्रोग्राम था, उसके बारे में। देखो, आज के मुद्दे थे कि जो सरकार, एक कहावत है गांव में कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, तो अंधा रेवड़ी बांट रहा अपने अपनों को दे रहा है। डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। लेटर एंट्री है कि अपने उनको ये बता के, कॉम्पिटेंसी की बात बताकर लोगों को डायरेक्ट दे रहे हैं। सचिव बना रहे हैं, IAS बना रहे हैं, PCS बना रहे हैं। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की परिकल्पना है, जो बाबा साहब की सोच है, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि रिजर्वेशन से लोगों को नौकरी मिलती है। मेरे पिताजी को रिजर्वेशन से नौकरी मिली, मैं रिजर्वेशन से पढ़ के आया। जनाब है ये इंजीनियर हैं, ये भी रिजर्वेशन से आए। हम लोग रिजर्वेशन से आए। नौकरी अगर हमको मिली है तो हमारे जो परिवार है वो शिक्षित बना है, और ये शिक्षा नहीं देना चाहते। अगर कोई शिक्षित बन जाता है तो वो इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछेगा कि आप गलत क्यों कर रहे हैं, आप संविधान को ख़त्म क्यों कर रहे हैं, आप वो कानून क्यों बना रहे हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं है, आप अपने दोस्तों के लिए प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए क्यों इनको बेचने का काम कर रहे हैं, सरकार को क्यों बेचने का काम कर रहे हैं। तो इनको वो लोग पसंद नहीं है, इसलिए आंदोलन हुआ है कि जो सरकार कर रही है, प्राइवेट कर रही है, उसको ख़त्म किया जाए। और जो पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसको लागू किया जाए। क्योंकि हम 90% लोग देश में, बहुजन समाज के जो लोग हैं 90% है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ 90% है, उनको 49% रिजर्वेशन है। और 49 के ऊपर कैप लगा रखा है इन्होंने, उसके ऊपर नहीं जा सकते। मगर जो 10% लोग हैं, इनको 50% रिजर्वेशन है। और 3000 साल से ये 100% रिजर्वेशन लेते हैं। जो ब्राह्मण हैं, जो मंदिरजीवी है, वो 100% अपना रिजर्वेशन लेता है। मंदिरजीवी जो व्यापारी हैं वो 100% अपना व्यापार करते हैं। हम तो थे ही नहीं ना, हमें पढ़ने का अधिकार था, ना हमें लिखने का अधिकार था, ना हमें कुछ करने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी को आज खत्म कर दिया गया है। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, चारों स्तंभ को खत्म कर दिया है। जो मीडिया में है, जो मीडिया है, मीडिया को खत्म कर दिया है। और आज डेमोक्रेसी खत्म करके ब्राह्मण कैसी लागू है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ब्राह्मण कैसी लागू है। तो ये ब्राह्मण कैसी जो लागू है, ये हजारों करोड़ों लोगों के लिए खतरनाक है। ये इस देश के अंदर खत्म होना चाहिए। और इन संविधान नहीं है क्या? डेमोक्रेसी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। देखिए, देश के अंदर संविधान बहुत सुंदर है। जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसने परिकल्पना की थी कि देश में समता, मैत्री, भाईचारा होगा। और देश का एजेंडा, देश की सरकार को एजेंडा होना चाहिए कि जब तक देश में जातिवाद रहेगा, जब तक कोई भी सरकार, कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। मगर इन लोगों ने संविधान को एक साइड में कर दिया है। उन्होंने बोला कि जब भी हम संविधान को छेड़ते हैं, जब भी हम संविधान में अमेंड करते हैं, तो जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं सड़कों पर आ जाते हैं। तो इसलिए संविधान को तो छोड़ो मत, अंदर से आप काम करते रहिए। जैसे 10% रिजर्वेशन दिया था स्वर्ण को, वो संविधान में कहीं प्रोविजन ही नहीं है।
ऐसे ही अब लेटर एंट्री है, लेटर एंट्री है कि अपनों को दे रहे हैं, अपनों को आईएएस बना रहे हैं, अपनों को सेक्रेटरी बना रहे हैं, तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो खत्म हो जाती है। अगर तुम किसी भी डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दोगे तो प्राइवेट में तो रिजर्वेशन है नहीं। सिर्फ देश के एक ही स्टेट ऐसा था, उत्तर प्रदेश, 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती का वहाँ राज्य था, उसमें प्राइवेट में रिजर्वेशन रहा है, बाकी कहीं प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं होता। अगर प्राइवेट में लाला की दुकान बना दी तो लाला शिकल देख के, टाइटल देख देख के देगा कौन वर्मा लिखा हुआ है, कौन शर्मा लिखा हुआ है, कौन तिवारी है, कौन पांडे हैं, कौन सांडे हैं, कौन आंडे हैं, कौन कौन लगे होंगे, उनको देंगे नौकरी। भैया हमको नौकरी क्यों देंगे? हमको नौकरी तो संविधान से मिलती है। हम लोग पढ़ लिख कर आते हैं, अपनी बात कहते हैं, हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि पढ़ लिखते हैं तो आवाज़ करते हैं, ये कहते हैं कि भैया ये हमारे हिंदुत्व पर सवाल करते हैं, ये हमारी और चीज़ों पर सवाल करते हैं। सवाल क्यों ना करें? सवाल क्यों ना करें? जब इनके लोग कहते हैं कि भैया खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाते हैं, तो सवाल नहीं करें क्या सुजीत? सवाल करेगा ना भैया, ये कौन सी पॉलिसी है खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं? जब इनके जज कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि मोर जो है, जो मोरनी बच्चा कैसा देती है, मोरनी बच्चा ऐसा देती है कि आंसू पी जाते हैं तो बच्चा पैदा हो जाते हैं। आंसुओं से बच्चा पैदा होंगे, खीर खाने से बच्चा पैदा होंगे, तो सवाल नहीं करेंगे क्या? हम सवाल करेंगे। तो इनको वो गलत लगता है कि सवाल कोई ना करे, तो सवाल करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। अम्बेडकरवाद लोगों को जिंदा रहना सिखाता है, अम्बेडकरवाद लोगों को संविधान के माध्यम से चलना सिखाता है। अम्बेडकरवाद ब्राह्मणवाद को खत्म करने का एक तरीका है, जो झूठ है, फरेब है, जो ज़्यादातर लोगों को गुलाम बनाने की बात करता है। तो इसलिए हम सड़कों पर हैं और सड़कों पर रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं। लेटर एंट्री और जो निजीकरण हो रहा है, उससे आरक्षण खत्म होने की बात आप कह रहे हैं, वो आपका मुख्य मुद्दा है? बिल्कुल डेफिनेटली मुद्दा हो रहा है। देखो, आप किसी चीज़ को लाला के दुकान दे देंगे, प्राइवेट कर देंगे। आप रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, आप भेल प्राइवेट कर रहे हैं, आप तेल को भी आप बेच रहे हैं, और जो बोल रहा है उसको जेल भेज रहे हैं। आप बोलो भी मत, हम सब कुछ प्राइवेट करेंगे। हमारे दोस्त जो हैं अडानी, अंबानी या विजय माल्या, वो देश को लूट कर लेके जाएंगे और आप बोलना नहीं। हम 10% रिजर्वेशन देंगे, आप बोलना नहीं। हम संविधान को चेंज करेंगे, आप बोलना नहीं। हम SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1918 को उसको डाइल्यूट कराएंगे सुप्रीम कोर्ट से, आप बोलना नहीं। हम भावनाओं के आधार पर यहाँ पर हम जजमेंट दे देंगे, बोलना नहीं। हम सब कुछ करेंगे, कत्लाम कराएंगे, सब कुछ करेंगे, गुलाम बनाएंगे, अब बोलना नहीं। कब तक ना बोले भैया? बड़ी मुश्किल से बोलने का अधिकार मिला है। आर्टिकल 19 कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, और जब तक बोलेंगे जब तक हमारे शरीर के अंदर एक ब्लड का कतरा है। हम बाबा साहब की उस तर्क को आप कैसे देखते हैं जिसमें सरकार ये कहती है कि निजीकरण से सर्विस अच्छी हो जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? तो देश को भी निजीकरण दे दो, देश को भी, देश का जो प्रधानमंत्री है उसको भी प्राइवेट कर दो ना। देश के प्रधानमंत्री को प्राइवेट कर दो, बुला लो कहीं और से प्राइवेट। तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना अंग्रेज तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे ना, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया इस देश के अंदर जो बनाया है। आपने क्या बनाया? हमने तो बिगाड़ने का काम किया है। जो पॉलिसी बनाई थी अंग्रेजों ने, आप देखिए IPC किसने बनाई? 1860 में लॉर्ड मैकाले ने बनाई है। एजुकेशन पॉलिसी बनाई लॉर्ड मैकाले ने बनाई, उन्होंने सब बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ पढ़ गए? लंदन में पढ़ गए, उन्होंने जिसका संविधान बनाया। तुमने क्या बनाया भैया? तुमने तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। तो कहाँ से कॉम्पिटेंसी की बात करते हो? तुम कॉम्पिटेंट ज़्यादा हो? जो मंदिर में बैठ के खाने वाले लोग कॉम्पिटेंट ज़्यादा हैं, जो सड़क का निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, देश की सफाई करते हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। जो पहाड़ को चीर कर रास्ता बना देते हो, कॉम्पिटेंट नहीं है भैया, है कॉम्पिटेंट नहीं है। कमाल कर दिया आप लोगों ने। जो कपड़े बनाते हैं, सब कुछ तो बनाते हैं, हम कॉम्पिटेंट नहीं है क्या? तुम्हारी कॉम्पिटेंसी हमारी कॉम्पिटेंसी में अंतर है। हम मेहनत से खाते हैं, पसीना गिरा गिरा के खाते हैं, तुम हराम का खाते हो। जितने भी लोग हैं आज तक खाया, फिर दोबारा तुम करो। मंदिर पे कोई सरकार का काम मंदिर बनाना क्या? सरकार का काम है विद्यालय बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, अस्पताल बनाना, न्याय देना, ये सरकार का काम है। अब देखें, सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। ये देश के लोगों को, बच्चों को मंदिर मस्जिद में अटकाना चाहते हैं। ये देश हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। आज का जो लोग हैं, आज के जो नौजवान हैं, वो मंदिर मस्जिद से दूर रहते हैं, वो विद्यालय की तरफ जाते हैं। अगर सुबह 2 घंटी बजती हैं, एक मंदिर की घंटी बजती है और एक विद्यालय की घंटी बजती है। निश्चित आपको करना है कि आप विद्यालय की घंटी में जाएंगे या मंदिर की घंटी में जाएंगे। अगर मैं मंदिर की घंटी में जाता तो मैं भैया क्या वकील बन पाता? नहीं बन पाता। मैं काला कोट पहन पाता? क्या मैं बोल पाता? तो ऐसे ही लोगों को तैयार करना है हम लोगों को। IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील जो तैयार हो रहे हैं, इनकी आंखों में आंखें डालकर इनको सवाल पूछे कि संविधान में लिखा नहीं है भैया, कैसे करोगे? NRC लगा दिया, मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं है एक आदमी को भगाने की। भगा के देखो ना किसी को, है तुम्हारे दामाद सारे मुसलमान हैं, आइसटी उठा के देखो ना सारे। तुम मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। ये देश को कुछ और दिखाना चाहते हैं, कुछ नहीं दिखाना चाहते। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है इस देश के अंदर। अगर कोई खतरे में है तो संविधान खतरे में, इंसानियत खतरे में, और कोई खतरे में। ये इंसानियत को खतरा में करना चाहते हैं। हिंदू के नाम पे पूंजीवाद को लाना चाहते, हिंदुओं के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे देश में
लड़ाई कराना चाहते हो, आप भाईचारे को खत्म करना चाहते हो, बाबा साहब के सपने को तोड़ना चाहते हो। बाबा साहब ने कहा इस देश के अंदर समता, मैत्री, भाईचारा होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तुम बोलो तो तुम अच्छा, हम बोले तो देशद्रोही। सर्टिफिकेट तुमसे लेंगे, तुम्हारे सर्टिफिकेट में मारेंगे हम लात। तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। माफ़ी मांगने वाले लोग, अंग्रेजों से माफ़ी किसने मांगी? हमारे पूर्वजों से माफ़ी नहीं मांगी अंग्रेजों से, तुम्हारे पूर्वजों ने माफ़ी मांगी। तुम माफ़ी मांगने वाले लोग, हम समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। जब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में एक ब्लड की बूंद है, करते रहेंगे। इससे पहले भी निजीकरण का विरोध हुआ है और अभी हाल ही का जो बजट सरकार ने पेश किया उसमें भी तमाम कंपनियों को जो है निजीकरण करने की उसमें बात कही है। तो किस तरह से लगता है कि आप इस निजीकरण की लड़ाई लड़ेंगे? सरकार तो बहुत घमंड में भी कह सकते हैं, अहंकार में है, वो तो किसी की सुन नहीं रही है इस टाइम। देखो सरकार जो है वो सिलेक्शन तो आई नहीं, इलेक्शन से आई है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं ना। 2022 में आ रहे हैं, इलेक्शन में उखाड़ के फेंक देंगे उनको, एक जगह इकट्ठा हो जाओ। 2024 में इलेक्शन है, उखाड़ के फेंक दो। इनका एक इलाज है, बस इनका इलाज है वोटिंग का इलाज। इनको उखाड़ कर फेंको और जो गड़बड़ करते हैं उसको भी ठीक करो। तो ये सरकार चली जाएगी, अच्छी सरकार आ जाएगी, तो कम से कम अच्छी सरकार ऐसा नहीं करेगी। जो सरकार आई है इनको घमंड हो गया है कि हम प्रधानमंत्री बन गए हैं। अरे प्रधानमंत्री, तुमसे भी पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री थे यहाँ पे, तुमसे ज़्यादा बहुमत था, वो भी ना रहे भैया। मोदी जी आप भी नहीं रहने वाले हो, आप भी चले जाओगे यहाँ से। आप सोच रहे हो कि हमारा हो क्या हो, आप रहने वाले नहीं हो यहाँ पर ज़्यादा दिन। और मोदी जी तो कहते भी हैं, मोदी जी तो कहते हैं जनता समझ नहीं रही है कि मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम, मैं तो थैला लेके निकल लूँगा किसी दिन। मेरे दोस्त तो पहुँच गए हैं विदेश में लूट लाट के, मैं भी किसी दिन वोट लूँगा। तो भैया देश गलत हाथों में है, कौन से दिन मोदी जी छोड़ के चले जाए कोई पता नहीं है। बचा लो, बचाना है तो अभी मौका है तुम पे। 2022 में बचाओ, 2024 में बचाओ, सरकार को बदल दो, अच्छे लोग ले आओ जो थैला उठा कर ना भागे भैया, ठीक है ना, थैला उठा कर ना भागे, ऐसे लोग होने चाहिए। आखिरी सवाल, आपका प्रोग्राम जंतर मंतर जाने का था तो यहीं पर रोक दिया गया। ये जंतर मंतर ये सारा हमारा, देखो हमारा जो सवाल, हमारा जो है यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो सरकार को बताना है कि देश के अम्बेडकरवादी लोग सड़कों पर है। वो आपकी नीति से खुश नहीं है, वो आपके प्राइवेटाइजेशन से खुश नहीं है, जो आप प्राइवेट कर रहे हैं वो खुश नहीं है। हमको सरकारी व्यवस्था चाहिए। सरकार सरकारी व्यवस्था बनाने के लिए होती है। सरकार मंदिर मस्जिद बनाने के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं है। संविधान का नाम लो साथ। सरकार होती है एजुकेशन देने के लिए, सरकार होती है न्याय देने के लिए, सरकार होती है अच्छी व्यवस्था देने के लिए। वो तो काम ही नहीं कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि देश में मंदिर बन जाएगा, सब काम अपने आप हो जाएंगे, श्री राम मंदिर कर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री राम जी को भी संविधान की जरूरत पड़ी, उनको भी न्याय नहीं मिला। ये लोग न्याय नहीं दे पाए घर बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए भी संविधान की जरूरत पड़ी है। तो संविधान को खत्म मत करो। संविधान की वजह से तुम्हारा वजूद है, देश का वजूद है। अगर देश में संविधान नहीं है तो देश फिर अच्छी नहीं हो सकता। देश जब संविधान। तो हमारे साथ में सुजीत सम्राट थे जिन्होंने बताया कि जो निजीकरण का मुद्दा है उसको लेकर के सड़कों पर उतरे हैं और लेटर एंट्री का जो मामला है उसको लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। उससे कहीं ना कहीं जो संविधान का मूल ढांचा है उस पर जो है खतरा होने की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि इन आंदोलनों का आगे क्या रूप रहता है और सरकार पर इनका कितना प्रभाव पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट आकिल रजा के साथ में सुशील कुमार, दिल्ली।